जय माता दी दोस्तों। प्रिय दोस्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के दौरान दुर्गा अष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता का पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। मित्रों, दुर्गा अष्टमी हर महीने आती है, इसलिए इसे मासिक दुर्गा अष्टमी कहते हैं। इस दिन व्रत और पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से मां प्रसन्न होती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे दिलो श्रद्धा से जो भी काम किया जाए, देवी मां उसे जरूर पूरी करती है। दुर्गा अष्टमी पर मां दुर्गा के पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन दुर्गा माता का पूजा और व्रत रखने से जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन का संकट है, किसी प्रकार का रोग या शत्रु से भय बना हुआ है, तो इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से इन दिक्कतों से बचा जा सकता है। मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मासिक दुर्गा अष्टमी के पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात घर के हर कोनों को गंगा जल से शुद्ध कर ले। साथ ही पूजा स्थल पर भी गंगा जल छिड़क ले। मित्रों, इसके पश्चात एक लकड़ी के चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा को स्थापित करें। माता को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में कुछ फल और मिठाइयां अवश्य चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर मां दुर्गा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। इससे मां जरूर प्रसन्न होगी। और इस तरह विधि पूर्वक पूजा संपन्न कर माता की आरती करें। तो प्रिय दोस्तों, अब हम दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके अंदर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अमर होने का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे महिषासुर, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो महिषासुर ने अपनी इच्छा बताया कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमर होने का वरदान देने की बात को यह कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमर होने जैसा किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी का बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है भगवान, अगर मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो। इसके अलावा अन्य कोई देव, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर को अपने ऊपर अहंकार हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय बढ़ता चला गया। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती लोक में चारों तरफ से त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। इसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल के अपने अधीन करने के बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने देवराज इंद्र को भी पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवतागण त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। इस पर भगवान श्री विष्णु जी ने उसके अंत के लिए एक देवी शक्ति के निर्माण करने की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मां आदि शक्ति, जिसके रूप तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया
और इस प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उनसे अपने आप एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर के इस औधी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद से ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर भगवान ब्रह्मा जी से मिले। वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना को मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह भी माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चलता रहा। इसके दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप रखकर देवी को चलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसके सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम ही रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर को काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही हर महीने की शुक्ल पक्ष के मासिक दुर्गा अष्टमी के पर्व प्रारंभ हुआ। इसीलिए हर महीने की शुक्ल पक्ष को मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां दुर्गा का पूजन विधि विधान से किया जाता है। अतः इस तरह माता दुर्गा के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। तो प्रिय दोस्तों, ये थी दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।